गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री लहरी। अर्थ: आनंद पूर्वक देवलोक में निवास करने वाली, अपने भक्त की संसारी भयों से रक्षा करने वाली, देवताओं द्वारा पूजित प्राणी मात्र के पापों का विनाश करने वाली गायत्री माता को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। ओंकार और अनुस्वार से युक्त प्रत्येक प्राणी द्वारा जपने योग्य ओम भूर्भुवः स्वः ये पद संपूर्ण पापों से मेरी रक्षा करें तथा तत्पद पापों की सवितुर जाम्बू की वरेण्यम कटी की भर्गो पदनाभि की देवस्य हृदय की धीमहि गले की धियः जिह्वा की यह नैनों की और नह ललाट की अंतिम पद प्रचोदयात् मेरे सिर की सब प्रकार से रक्षा करें। इन दोनों श्लोकों में पूरा गायत्री मंत्र है और उसके द्वारा अपने सर्वांग रक्षण की प्रार्थना की गई है। इसे युग्मक कहते हैं। हे देवताओं द्वारा पूजनीय चरण वाली गायत्री माता, तेरी स्तुति करने में बड़े बड़े मुनि भी समर्थ नहीं हैं, तब मेरी यह दोषों से युक्त तथा भाव से रहित स्तुति उपयुक्त कैसे हो सकती है। तथापि मैं स्तुति करती हूँ, उसे स्वीकृत करो। हे माता, तेरे सुखद और विजयी मंत्र को जो जन जपता है उसको तुम सुखी बनाती हो और उसको पाप करने का स्पर्श नहीं करती, हम उसका संसारिक वातावरण आनंदयुक्त हो जाता है। हे चंचल चंद्र के समान मुख वाली, श्वेत कमल की कमनीय कांति समूह को धारण करने वाली, संसार के प्राणियों को सुख देने वाली, दांतों की ज्योति का मेरे चलामान चंचल चेत को शीघ्र पान कराओ। हे भगवती, आपके विशाल भाल पटल पर जो चंद्रमा की काला अथवा चंद्राकार तिलक शोभायमान हो रहा है, उसकी कांति जो भूतल के अंधकार का नाश करने वाली है, वह मेरे हृदय सदन के अंधकार को दूर करे। हे माता गायत्री, आपके चरणों की शरण ग्रहण करने वाले प्राणियों के हृदय में पाप रूपी जो आग लगी है, उसको शांत करने के लिए आपने अपने कर कमल में जल पूरित कमंडलू धारण किया है क्या? अथवा हे माता, समुद्र के सारभूत अमृत को ही अपने कमंडलू रूपी छोटे से कूप में भरकर अपने प्रिय भक्तों को वितरित करती हो। हे प्राणी मात्र के उद्धार करने वाली सुहे, दीनहीन मुझ पर भी कुछ कृपा कीजिए। हे माता, तुम्हारे हाथ में जो कमल शोभायमान हो रहा है, वह आपके सूर्य और चंद्र के समान नेत्र युगल को देखकर भ्रम में पड़ गया है और अपनी वृत्ति का विचार कर सूर्योदय समझ खिलना चाहता है और चंद्रमा को देख मुलकित होना चाहता है। ऐसा मैं मानता हूँ, नहीं तो वह कमल दिन रात खिला क्यों रहता है। अथवा हे माता, तुम स्वयं कमलों की खान हो क्या? क्योंकि आपका संपूर्ण अंग ही क्या कमल में नहीं है। अतएव जो कमलों का राजा है, वह आपके शरण में डर कर आया है और वही निरंतर आपके आसन के प्रयोग में आता है। हे देवताओं द्वारा पूजनीय विकसित कमल के समान नेत्र वाली, दुख सुखदायिनी, आपकी कृपा दृष्टि की वर्षा जिस पर होती है, उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती हो। अतएव मेरे भी अपराध शूलों का छेदन कर दुख सुख प्रदान करो। हे माता, तेरे एक हाथ में जो अक्षमाला विराजित है, वह किस लिए है? किन भक्तों को उसके द्वारा गिनती हो अथवा किस मंत्र को जप कर प्राणियों के दुखों का शमन करती हो? हे वरदायिनी, अथवा और मंत्र जप कर क्या करना चाहती हो? हे धन्य, यह जो लोकों की ऊपर कही गई है, इसे तो मैं उपयुक्त नहीं मानता। इस विषय में मेरी युक्ति ही युक्त है कि आपके हाथों को विकसित कमल मानकर यह भ्रमरों की पंक्ति मंडरा रही है। हे भगवती कल्याणमयी, इस संसार रूपी विशाल समुद्र में मेरी जीवन नौका पड़ी हुई है और वह बिना सहायता के बुरी अवस्था को प्राप्त हो गई है। आपको भंवर रूप सर्प डसने की इच्छा कर रहा है। अतएव हे माता, उसे शीघ्र दिलाओ तथा अपने कर कमल का सहारा दो। हे माता, आप दो पैधरों को धारण करती हो, ऐसा लोगों के द्वारा सुनकर मेरे मन में चिंता उत्पन्न हुई कि यह मस्तक रूपी भूमि पर किस पास में लता कैसे हो सकती है। यह तो निश्चय ही मस्तक आकाश पर मेघमंडली क्रीड़ा कर रही है। तथा साथ ही हे माता, उस समस्त आकाश में चंद्र को अपने सहचर तारागणों के साथ ही मैं देख रहा हूँ और रात दिन क्रीड़ा में रत होकर आश्चर्य युक्त क्रीड़ा नित्य ही करते ही रहते हैं। यह भी आश्चर्य में चरित्र है, क्योंकि सूर्योदय होने पर दिन में चंद्र तारे दृश्य हो जाते हैं, किंतु यहाँ नहीं होते।
कुछ लोगों का कहना है कि यह तो अनेक मणिमणिक्यों में जड़ा हुआ मुकुट है, किंतु मेरी सहमति से यह बात उनकी ठीक नहीं जचती। यह तो निशा ही है, विगत वेश केस नहीं है। ऐसा निश्चय करके ही यह प्रसन्नतापूर्वक चंद्रमा की शाभा शोभित हो रही है। हे 3 बीज वाली, 3 ओंकार युक्त मंत्र वाली, 3 अक्षर वाली ओम, इस एकमात्र सारभूत मंत्र में 3 मात्रा शोभित है। हे तीनों काल में शेनी, 3 गुण वाली, 3 स्वर वाली, 3 लोक के इस देवताओं द्वारा पूजनीय माता, हमारे संसारिक भय से रक्षा करो माँ। आकाश में ये चंद्रमा और तारागण नहीं है, किंतु आपके चरणों की छाया जल में गिरकर तरंगों के साथ परिचय होने से विस्तार को प्राप्त हो गई, और वही आभा आकाश रूपी कांच में दैदीप्यमान हो रही है। तू ही ब्राह्मणी, कमला एवं रुद्राणी है। तीनों काल में जो आपके चरण की सेवा करते हैं, उन्हें जगजाल में फंसे हुए प्राणियों के उद्धार के लिए हे मति आपकी मति नहीं होती है क्या? अर्थात नहीं होती है क्या? अर्थात अवश्य होती है। अनेक पापों के समुदाय से जर्जर शरीर वाले शोक युक्त मुझ दीन को आपके पांवों की धूल में लौटते हुए अश्रुपूर्ण नेत्र वाले मुझ पापी को आश्वासन के वचन कहते हुए, हे बेटा उठ, ऐसे वचनों के अमृत का कण का कब पान कराओगी? मेरे जैसा पापी नहीं और आप जैसी पाप हरनी नहीं, मेरे जैसा मूर्ख नहीं और आप जैसी बुद्धिदायिनी नहीं, मेरे जैसा अभिमानी नहीं और आप जैसी गर्वहारिणी नहीं। अतएव हे माता, यह सब विचार कर चाहे जैसा करो। जो मनुष्य आपके 24 अक्षर वाले मंत्र को हृदय से धारण करता है, वह सुखी है, वह संसार समुद्र से पार हो जाता है और उसका जीवन हरा भरा हो जाता है। हे भगवती, यह लहरी रुद्रदेव द्वारा रचित तेरे चरण कमलों में स्थापित की जाती है। कुमति रूपी अंधकार के कीचड़ की गोद में मग्न संकित मुझको अपनी गोद की शरण दे निर्भय करिए। इति श्री रुद्रदेव रचित गायत्री लहरी समाप्त। ओम शांति।